प्रश्नावली 2B प्रश्न नंबर 3। एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं ये हमको पता करना है। प्रश्न में हमें कुल पेड़ पता है। अब यहाँ पर चित्र में देखो, ये एक बाग का चित्र है। बाग में कुछ चीजें क्या होती हैं, वो निश्चित होती हैं। क्या निश्चित होती हैं? किसी भी चीज का बाग हो उसमें पंक्तियां कितनी भी हों, पर प्रत्येक पंक्ति में जो पेड़ होते हैं उनकी संख्या क्या होती है? समान होती है। अपवाद रूप से कोई बाग ऐसा हो सकता जिसमें ऐसा न हो, लेकिन जो प्रश्नों में बात करी जाती है बाग की, वो बाग ऐसा होता है जिसमें प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या क्या है? समान है। ऐसा हम मान करके चलेंगे। तो हमारे प्रश्न में कुल पेड़ दे रखे हैं कितने? 2304। तो कुल पेड़ पता है। तो अब हम इस बाग के माध्यम से पता करेंगे कि ये पेड़ मालूम कैसे होते हैं कि किसी बाग में कुल कितने पेड़ हैं। आप लोगों ने बहुत सारे बाग देखे होंगे, पेड़ गिने भी होंगे। तो हम पेड़ कैसे पता करते हैं? पहला तरीका तो हमारे पास क्या है? पहला तरीका ये है कि भाई पूरा जितने भी पेड़ हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे हम गिन लें कि 15 पेड़ हैं। लेकिन ये तो छोटा बाग है। अगर बहुत बड़ा बाग हुआ जिसमें पेड़ों की संख्या हजारों में है, जैसे कि हमारे प्रश्न में है 2304 पेड़ हैं, तब हम कैसे गिनेंगे? तब तो ऐसे नहीं गिन पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या तरीका अपनाएंगे? उसके लिए हम तरीका क्या अपना सकते हैं कि बिल्कुल वही प्रश्न हो जाएगा कि एक पंक्ति में 5 पेड़ हैं तो 3 पंक्तियों में पेड़ों की संख्या बताइए। क्योंकि इस बाग में देखते हैं कितनी पंक्तियां हैं? 1 2 3। और एक प्रत्येक पंक्ति में पेड़ कितने हैं? 5। यहां भी 5 और यहां भी 5। इस प्रकार कुल जो पेड़ हैं वो 15 हैं। ये 15 पेड़ हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? एक तरीका तो और है हमारे पास कि हमने देखा कि एक पंक्ति में 5 पेड़ हैं, 5 लिख लिया। दूसरी पंक्ति में फिर 5 है, फिर 5। तीसरी पंक्ति में फिर 5 हैं। तो तीनों को आपस में हम जोड़ दें तभी हमें 15 उत्तर मिल जाएगा, जो कि कुल पेड़ों की संख्या है। अब एक ही संख्या जब बार बार जोड़नी होती है तो हम जोड़ते नहीं हैं। जितनी बार वो संख्या जोड़नी पड़ रही है उससे हम कर लेते हैं गुणा, क्योंकि बार बार जोड़ने का दूसरा रूप ही गुणा है। और इसी तरीके से हम पहचानेंगे कि गुणा करें कहाँ। गुणा हम वहाँ करेंगे जहाँ पर हमें ये मालूम चले कि यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हमें एक ही संख्या को बार बार जोड़ने पर मिल जाएगा। तो वहाँ पर हम बार बार जोड़ेंगे नहीं, क्या कर लेंगे? गुणा। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि 5 को हम 3 बार जोड़ रहे हैं और उत्तर मिल जा रहा है। तो इसका मतलब है हम बार बार जोड़ेंगे नहीं, 3 बार जोड़ेंगे नहीं, हम क्या कर लेंगे? 3 से गुणा कर लेंगे और हमें उत्तर 15 मिल जाएगा। चाहे तो हम 3 को भी 5 से गुणा कर लेंगे तब भी हमें 15 उत्तर मिलेगा। तो इस प्रश्न के माध्यम से हम ये भी जान गए कि बार बार जोड़ने को ही हम क्या कहते हैं? गुणा कहते हैं। तो इस प्रश्न में हमने देखा कि 5 का गुणा जब हम 3 से करते हैं तो हमें कुल पेड़ पता हो जाते हैं। 5 का गुणा 3 से करने का मतलब यह है, 5 क्या है? 5 हैं पंक्तियां। इसका मतलब यह हुआ कि पंक्तियों की संख्या का गुणा कर दें किससे? एक पंक्ति में पेड़। एक पंक्ति में पेड़। पंक्तियों की संख्या का गुणा एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या से कर देने पर हमें बाग के पेड़ पता हो जाएंगे। 5
गुणा 3 बराबर 15 हो जाएगा। इसको हम दूसरे रूप में भी देख सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न हम पहले सीख चुके हैं और उस प्रकार का प्रश्न हम बना भी सकते हैं। कैसे कि एक पंक्ति में 5 पेड़ हैं तो 3 पंक्तियों में पेड़ों की संख्या को बताओ। एक पंक्ति में 5 पेड़ हैं तो 3 पंक्तियों में कितने पेड़ होंगे, या 3 पंक्तियों में पेड़ों की संख्या को बताओ। तो फिर जहाँ पर हमें एक चीज के बारे में पता होता है और वैसी ही एक से ज्यादा चीज के बारे में पूछा जाता है तो वहां हम क्या कर लेते हैं, गुणा ही करते हैं। तो वैसे भी हम जान जाएंगे कि इस प्रकार के प्रश्न में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे और गुणा करके बाग में पेड़ों की संख्या प्राप्त कर लेंगे। तो अब हम आइए देखते हैं कि इसी प्रकार अपने प्रश्न को भी हम हल करेंगे। तो यहां प्रश्न में आम के कुल पेड़ दे रखे हैं, कितने हैं, 2304। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। तो यहां उस प्रकार का बाग नहीं है, यहां जो बाग है उसमें थोड़ा सा बदलाव है। पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में पेड़ हैं। क्या अंतर क्या है, यहां पंक्तियों में जितने पेड़ हैं उतनी ही पंक्तियां हैं, मतलब दोनों संख्या क्या है, समान है। प्रश्न में जो बाग है वो कुछ इस प्रकार का होगा। पंक्तियां कितनी हैं, पंक्तियां हैं 3। पंक्तियां कितनी हैं, 1 2 3। और प्रत्येक पंक्ति में पेड़ कितने हैं, यहां भी 3 हैं और यहां भी 3 हैं और यहां भी 3 ही हैं, अर्थात दोनों की संख्या समान है। तो समान है तो इससे क्या हुआ, कुल पेड़ हमें वैसे ही पता हो जाएंगे जिस प्रकार से अभी हमने पता किया है। कैसे पता किया है, पंक्तियों की संख्या, तो पंक्तियों की संख्या 3 गुणा एक पंक्ति में पेड़, एक पंक्ति में पेड़ भी 3, तो कितना हो गया, 3 3 9। अब हम देख लें क्या कुल पेड़ 9 हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर कुल पेड़ 9 ही हैं। अब समस्या ये है कि यहाँ हमें पता नहीं है, ना तो हमें पेड़, एक पंक्ति में पेड़ पता है और ना तो बाग में पंक्तियां पता हैं, कुछ नहीं पता। अगर एक चीज पता होती तब दूसरी उतनी ही हो जाती। तो यहाँ हम एक चीज मान लेंगे, जो दो चीजें हैं दोनों में से भाई कुल पेड़ पता करने हैं, और कुल पेड़ पता करने के लिए हमको पंक्तियां चाहिए और एक पंक्ति में पेड़ चाहिए। तो दोनों की संख्या यहाँ है समान और दोनों हमें पता नहीं। तो हम क्या करेंगे फिर, अब हमें जो चीज पूछी गई है उसको वो हम मान लेंगे। क्या पूछा गया है, बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, इसका मतलब हम पंक्तियों की संख्या को मान लेंगे x, कि माना बाग में पंक्तियां बराबर x। हमने बाग में पंक्तियां x मान ली, तो प्रत्येक पंक्ति में पेड़ कितने हो जाएंगे भाई, वो भी उतने ही हैं, तो वो भी हो जाएंगे x। तो प्रत्येक पंक्ति में पेड़, तो प्रत्येक पंक्ति में पेड़ भी कितने हो जाएंगे, x हो जाएंगे। अब हमें पंक्तियां भी मालूम हो गई और प्रत्येक पंक्ति में पेड़ भी मालूम हो गए, जो हमारे प्रश्न का बाग है। अब चूंकि कुल पेड़ दे रखे हैं इसलिए हम कुल पेड़ ही पता करेंगे कि आखिर ये कुल पेड़ आए कैसे। कुल पेड़ प्राप्त करने का तरीका भी हमने जाना है। क्या जाना है कि पंक्तियों की संख्या में हम प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या दोनों का आपस में जब गुणा कर देते हैं वो गुणनफल होता है कुल पेड़। तो बाग में कुल पेड़ बराबर बाग में कुल पेड़ हैं 2304। ये पेड़ कैसे आएंगे, ये पेड़ हमें प्राप्त होंगे पंक्तियों की संख्या गुणा प्रत्येक पंक्ति में पेड़। जब हम इतना काम कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो हमें संख्या मिल जाएगी कुल पेड़ों की, अर्थात 2304। ये बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा,
पंक्तियों की संख्या गुणा प्रत्येक पंक्ति में पेड़ बराबर होगा 2304 के। पंक्तियों की संख्या कितनी है? x है, और प्रत्येक पंक्ति में पेड़ कितने हैं? वो भी हैं x है। तो x का x से जब गुणा होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 2304 के। x का गुणा x से कैसे करेंगे? आधार समान है और यहां भी देखें हम एक एक घात मानी जाएगी, तो गुणा में गुणा करना हो और आधार समान हो तो गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। इस प्रकार x की घात 2 हो जाएगी और यहां बराबर कितना हो जाएगा? 2304। अब हम x की घात 2 हटाना चाहेंगे, क्योंकि हमें तो x का मान ज्ञात करना है, तो हम 2 इधर से हटाते हैं, 2 हट गया, तो इधर लग जाएगा वर्गमूल का चिन्ह। इस प्रकार से वर्गमूल का चिन्ह वास्तव में होता इसी प्रकार से लिखा जाता है, पर प्रचलन में इतना ही है, व्यवहार में इतना ही लिखा जाता है। इसके अलावा चाहें हम तो इस तरह से ब्रैकेट लगा करके 1/2 घात भी लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि यहां लिखा है 2304, तो ऐसे भी 2304 हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहां भी अगर हम 2304 की घात 1/2 हम लिखेंगे। ये तीनों चीजें एक ही हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। बस ये है कि इसको करड़ी रूप में कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा कि ये घात रूप में लिखा हुआ है। तो अब जब वर्गमूल का चिन्ह लग गया है तो हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखा है, तो अब हम क्या करेंगे? 2304 के करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 2304 इकाई पर 4 है, 2 से संख्या बढ़ जाएगी। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 1 बचा, 5 मिलाया 15, 2 सत्ते 14 और 2 छंग 12। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 दूना 4, 7 मिलाएंगे जब 1 बचेगा तो 17 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 और फिर हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 1 कम 2, 2 से 4 बार और फिर 4 बार, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 से 2 तियां 6, 2 छंग 12, 2 1 कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18, 3 तियां 9 और 3 एकम 3। इस प्रकार 2304 के अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड को गुणा के रूप में लिखेंगे और 2-2 के जोड़े बनाएंगे। अब हमने गुणनखंड के रूप में गुणा के रूप में गुणनखंड लिख लिए हैं, तो अब हम बनाते हैं 2-2 के जोड़े। अब क्या करेंगे? प्रत्येक जोड़े से 1-1 अंक ले लेंगे। 2, फिर यहाँ 2, फिर इस जोड़े से एक बार 2 निकाला गया, फिर यहाँ 2, यहाँ 3, तो बराबर उत्तर कितना मिल जाएगा हमको? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तियां 48। ये हमारा हो जाएगा x का मान। x का मान आ गया 48, और x था क्या? x भाग की पंक्तियां थी। x क्या है? x भाग की पंक्तियां हैं, इसका मतलब पंक्तियां हो गई 48,
और प्रत्येक पंक्ति में पेड़ वो भी x थे, इसका मतलब प्रत्येक पंक्ति में पेड़ भी कितने हैं, 48 ही हैं। लेकिन अब हमसे केवल पंक्तियां पूछी जा रही हैं, तो हम उत्तर क्या देंगे, अतः बाग में कुल पंक्तियां बराबर 48। अतः बाग में कुल पंक्तियां बराबर 48, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम प्रश्न नंबर 4 हल करेंगे। बिल्कुल इसी प्रकार का है, कोई अंतर नहीं है। एक सेनानायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियां थीं। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे, ये हमको पता करना है। दोनों प्रश्न बिल्कुल एक जैसे हैं। यहाँ कुल पेड़ दिए थे, यहाँ कुल सैनिक हैं। यहाँ पंक्तियां और प्रत्येक पंक्ति में पेड़ थे, और यहाँ पर टोली और प्रत्येक टोली में सैनिक हैं। बस इतना ही अंतर है। तो आइए इसको हल करते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें टोली, प्रत्येक टोली में सैनिक और कुल टोलियां दोनों की संख्या समान है। पूछा क्या गया है, प्रत्येक टोली में सैनिक, इसलिए हम इसमें क्या मानेंगे, प्रत्येक टोली में सैनिक बराबर x। और बिल्कुल उसी प्रकार हम इन सैनिकों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। ये जो 6561 है, ये संख्या कैसे आएगी, ये हम ज्ञात करेंगे। तो मान लेते हैं कि टोली में कितने सैनिक हैं, x। तो हमने मान लिया कि प्रत्येक टोली में सैनिक कितने हैं, x हैं। तो टोलियों की संख्या कितनी हो जाएगी, वो भी हो जाएगी x। अतः टोलियों की संख्या बराबर x लिख लेते हैं। टोलियों की संख्या हो गई x। अब हम पता करेंगे कि कुल सैनिक बराबर कितने हैं, 6561। और ये कैसे आएंगे, जब हम प्रत्येक टोली में सैनिक का गुणा टोलियों की संख्या से कर देंगे तो हमें कुल सैनिक पता हो जाएंगे। बिल्कुल उसी प्रकार की एक टोली में सैनिक बराबर x, तो या एक टोली में सैनिक बराबर 4, तो 5 टोली में सैनिक बराबर, तो 5 चौके 20। तो उसी प्रकार गुणा करके हम यहां भी प्राप्त कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे यहां पर, कुल सैनिक कितने हैं, 6561। अब ये कुल सैनिक आएंगे कैसे, ये कुल सैनिक आएंगे प्रत्येक टोली में सैनिक जो हैं उनका गुणा हम कर देंगे टोलियों की संख्या से। प्रत्येक टोली में सैनिक गुणा टोलियों की संख्या बराबर 6561। प्रत्येक टोली में सैनिक गुणे टोलियों की संख्या बराबर किसके आ जाएगा, कुल सैनिकों की संख्या के बराबर। और कुल सैनिक हैं 6561। अब प्रत्येक टोली में सैनिक कितने हैं, x हैं, x लिख लेते हैं। गुणा टोलियों की संख्या कितनी है, वो भी कितनी है, x है। गुणा करेंगे जब हम, तो वो किसके बराबर होगा, कुल सैनिकों की संख्या के बराबर। अब यहां भी एक घात मानी जाएगी, यहां भी एक घात मानी जाएगी। गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, आधार समान है, तो गुणा में आधार समान हो तो फिर घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। एक घात तो x की घात हो गई 2। इस प्रकार हो जाएगा x और x का गुणा। कितना आया, x की घात 2। तो बराबर कितना हो जाएगा, 6561। अब हमें चाहिए x, तो हम घात 2 इधर से हटाना चाहेंगे, तो हटाइए घात भाई। तो फिर यहाँ क्या होगा, वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा, 6561। अब जब वर्गमूल का चिन्ह लगा है तो भाई अब हम क्या करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करेंगे। कौन सी विधि, गुणनखंड विधि, वो भी अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 6561 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो ये संख्या 2 से तो बटेगी नहीं क्योंकि इकाई पर है 1। तो हम देखें 3 से क्या बटेगी, तो 6 5 11, 11 और 6 17, 1 18, 18 3 से बढ़ता है तो संख्या भी 3 से क्या हो जाएगी, बट जाएगी। तो 3 दूना 6, 3 एक कम 3, 2 बचेगा, तो 6 मिलाएंगे 26, तो 3 अट्ठे 24, 2 बचा, 1 मिला 21, 3 सते 21। एक बार बटा है तो दूसरी बार भी बटेगा, ये निश्चित है। 3 सते 21, 3 दूना 6,
2 बचा, 3 नवा 27। फिर 3 से बटेगा, बिल्कुल बटेगा। 3 दूना 6 और 1 बचा, 2 के साथ मिलाएंगे जब तो हो जाएगा 12, 3 चौके 12, 3 तियां 9, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 सते 21, 3 नवा 27, 3 तियां 9, 3 एकम 3, 1 आ गया है। इस प्रकार हमारे गुणनखंड हो गए हैं और हम देख सकते हैं कि यहाँ जोड़े भी बन रहे हैं, इसका मतलब प्रश्न हमारा गलत नहीं हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको गुणा के रूप में लिख लेंगे गुणनखंड को, 2-2 के जोड़े बनाएंगे, प्रत्येक जोड़े से 1-1 अंक ले लेंगे, आपस में गुणा करेंगे, जो गुणनफल आएगा वही इसका वर्गमूल है और वही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। गुणनखंड हमने लिख लिए हैं गुणा के रूप में, तो अब हम जोड़े बना लेंगे। 4 जोड़े बने हैं तो 4 बार 3 हमको लेना होगा, क्योंकि एक जोड़े से 1 अंक लेते हैं। अब हम गुणा कर लेंगे तो गुणनफल आ जाएगा कितना, 3 तियां 9, 9 तियां 27, 27 तियां होगा 81 और यही हमारा हो जाएगा x का मान। यही हमारा x का मान है। x है क्या, x है प्रत्येक टोली में सैनिक और x है टोलियों की संख्या। दोनों का मान क्या आ जाएगा, 81, क्योंकि x का मान जब 81 है तो इसका मतलब प्रत्येक टोली में सैनिक भी x हैं और टोलियों की संख्या भी x है। लेकिन हमारे प्रश्न में क्या पूछा गया था वही हमको उत्तर देना है। तो हमारे प्रश्न में पूछा गया था कि प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे, तो हम लिख देंगे कि अतः प्रत्येक टोली में सैनिक बराबर 81। अतः प्रत्येक टोली में सैनिक कितने हो गए, 81 हो गए और यही हो जाएगा हमारे प्रश्न का उत्तर। चूंकि प्रश्न में कह रहा है कि प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे, तो हम चाहे अपने उत्तर में बिल्कुल इसी प्रकार मिलती जुलती भाषा में उत्तर दे सकते हैं कि अतः प्रत्येक टोली में 81 सैनिक थे। तो चाहे हम ऐसे भी लिख लें, अतः प्रत्येक टोली में 81 सैनिक थे।